हाय, कैसे हो आप लोग। तो भाई फाइनली आज चल रही है पैकिंग। हम जा रहे हैं इंडिया 1 डेढ़ महीने के लिए घूमने के लिए, 1 साल बाद। और आज थोड़ी सी छुट्टी भी थी तो कुछ दिन बच गए हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी पैकिंग वैकिंग भी कर लेते हैं। ठीक है। और आज ऐसा बिखरा पड़ा है मेरा रूम, देख रहा हूँ, यहाँ से लेके मेरा बिस्तर है। ये डॉक्यूमेंट हैं जिनकी मतलब कोई कदर ही नहीं है, ऐसे ही पड़े हुए थे, पता नहीं कहाँ करंट वायरस में पड़े हुए थे। ये देखो, ये इधर नीचे पे एक बेचारी पड़ी हुई है, ये एक बैग यहाँ पड़ा हुआ है, इसको भी पैक करना है। ऊपर के हाल देख लो, ये मेरा छोटा सा एप्पल खाया नहीं जा रहा है। लॉन्ड्री भी चल रही है, सब बुरा आया पैकिंग करने के लिए। कि एक बंदे का कमेंट्स था कि मेरी इंक्वायरी फेल हो गई है, या किसी की इंक्वायरी फेल हो जाए तो फिर क्या करे वो, दोबारा कैसे करे, क्या करे। यार सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी इंक्वायरी फेल किस वजह से हुई है ना। जो आपको लेटर आता है या मेल आता है उसमें लिखा होता है कि ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से आपकी जो भी वीज़ा आपने अप्लाई किया था इस वजह से रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कभी ये होता है कि यहाँ से आपका आंसर नहीं गया है, क्योंकि इंडिया से जब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे जॉब के लिए, मैं सिर्फ एज अ शेफ वीज़ा के लिए बता रहा हूँ। अदर प्रोसेस मुझे, और जो प्रोसीजर है वो मुझे नहीं पता, और किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो अब जब हम वहाँ से यहाँ के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे एक लेटर आता है। ठीक है, एक लेटर आता है एम्प्लॉयर को कि वो लोग ये यहाँ से शायद आई थिंक साइन वगैरह करके कि वो लोग वेरीफाई करते हैं कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ है भी या नहीं है ना। तो इसलिए अगर उसका आंसर कभी कभी लेटर नहीं पहुँचते उन तक, कभी ऐसा होता है कि डिले हो जाता है, तो फिर इस वजह से भी शायद इंक्वायरियाँ कैंसिल होती हैं। ठीक है, और कभी कभी हमारे जो डॉक्यूमेंट हमने जो सबमिट किए हैं तो वो भी कभी कभी कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि हमने कुछ भाई हैं ऐसे भी जो कि फर्जी बना लेते हैं। लाइक आपके जो एक्सपीरियंस लेटर हैं एक शेफ़ के लिए जो चाहिए होती है यहाँ पे, मिनिमम रिक्वायरमेंट 6-7 महीने की जो भी होती है, 6-7 साल की, सॉरी, तो वो फर्जी बना लेते हैं, उस वजह से भी होती है। ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम फाइल कर रहे हैं तो पहले हमारे डॉक्यूमेंट जो हैं प्रॉपर हों, सारी चीज़ें ना जो भी यहाँ पे मांगी हैं सब कुछ सही हो। पहले हमें ये लगना चाहिए कि हाँ ये हो जाएगा, नहीं तो बाद में जो आपका इंक्वायरी ऑफिसर आ रहा है वो भी 1-1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, घूस भी, मतलब एक नेक्स्ट लेवल चल रही है। इंक्वायरी ऑफिसर किस बात के पैसे लेता है मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने 1 रुपये नहीं दिया, मैं सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं था, मैंने मुंबई से अप्लाई किया था, मुझे बहुत टाइम लगा था आने के लिए, लेकिन मैंने किसी को 1 रुपये नहीं दिया। ना मैंने अपॉइंटमेंट लेने के लिए किसी को पैसे दिए, ना मैंने फूड ट्रायल, मेरे टाइम पे तो फूड ट्रायल था, अभी तो फूड ट्रायल बंद हो गया, ना मैंने फूड ट्रायल के लिए किसी को पैसे दिए कि वहाँ की जो भी करनी है, ना मैंने इंक्वायरी ऑफिसर को दिए। और इवन वो जो भी मेरे इंक्वायरी ऑफिसर थी वो भी बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने मेरे सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट देखे, सब कुछ करेक्ट था। तो मुझे ना तो ये था कि भाई तुम्हें देना है, ना उन्होंने मुझसे डिमांड की। ठीक है, तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही थे, इसलिए मैं भी नहीं देता हूँ। अगर वो डिमांड भी करते तो मैं नहीं देता, मैं एक वैलिड रीज़न मांगता हूँ उनसे राइटिंग में कि हाँ भाई किस वजह से तुम वो कर रहे हो, एक राइटिंग में लेटर दे दो, दैट्स इट। अदरवाइज अब मैं 1 लाख इंक्वायरी ऑफिसर को दूंगा, फिर मैं यहाँ फतराक भी, सबको पता है फतराक भी कोई फ्री में नहीं देगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी सब पैसे मांग रहे हैं, सारे लोग चोर हो चुके हैं आज के डेट में, सीधी बात ये है। ठीक है, तो मैंने भी फतराक के लिए पैसे दिए हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं कि मैं ऐसे ही आया हूँ, मेरा भी कोई इतना अच्छा रेफरेंस नहीं था, मैंने फतराक के लिए पैसे दिए हैं। ठीक है, वो चलता है, लेकिन अदरवाइज अब जो वही चल रहा है तो मुझे ज़रूरत थी तो मैंने दी है, पर जिनको ज़रूरत नहीं आते कि वेट करो, इतना घाई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी आ रहे सोच समझ के आओ। यहाँ पे ना, यहाँ पे पेड़ नहीं लगा है पैसों का कि तुम झाड़ोगे और बहुत निकलेंगे, यहाँ बहुत बुरे हाल हैं, काम करने वाले लोग यहाँ पे बेरोजगार बैठे हुए हैं। ये अभी इंडिया से जो कुक शेफ लोग आ रहे हैं ना, ये कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये जो यहाँ के ऑनर्स हैं ना, ये भी पहले कैसे थे पता नहीं, लेकिन अब ऐसे हो गए हैं कुछ लोग, सब नहीं, 100% नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ 90% लोग तो ऐसे ही हैं, सीधी बात है, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ भाई, किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन 90% ऐसे ही लोग हैं कि ये लोग पैसे ले रहे हैं लोगों से, जो आ रहे हैं बंदे से, उनसे कुछ 2-3 हज़ार यूरो ले रहे हैं, बाद में उनको फतराक दे दे रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है कुछ टाइम काम करा रहे हैं, फिर उन्हें फायर कर दे रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कुछ भी करके। ठीक है, इन्हें अभी ये इनकम का नया होगा, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट बिजनेस अभी कम हो गया, इंडियन कुजीन का, इंडियन खाने की तो यहाँ लगी पड़ी है ढंग से। ठीक है, तो इंडियन खाने की रेस्टोरेंट बिजनेस कम हो गया, क्योंकि रेस्टोरेंट इतने ज़्यादा, मैं बर्लिन में हूँ, यहाँ पे आपको हर हर थोड़ी देर, मतलब हर 10 मिनट में आपको एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस कम हो गया, तो कोई कहाँ क्या करेंगे, उल्टे काम करेंगे, सीधी बात है। अब भाई लोग मजबूरी सबकी है तो दे देते हैं लोग पैसे। तो मैं वही बोलता हूँ
ठीक है आप आ रहे हो लेकिन सोच समझ के आना, और इतना भी मत कर देना वहाँ खर्चा कि तुम्हें बाद में यहाँ के पूरे साल भर कमा के वो ये सब कवर करने में आपका लग जाए, ठीक है। तो आप आ रहे हो, ऑल द बेस्ट उसके लिए। जिनकी इंक्वायरी फेल हो रही है थोड़ा पेशेंस रखो, कुछ टाइम बाद आप 2-3 4 महीने बाद आप फिर अप्लाई कर सकते हो वो सारी चीज़ें। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आपके बॉस यहाँ से अगर एम्बेसी को लेटर भेजते हैं तो वो भी, एम्बेसी नहीं BSF को अगर वो लेटर भेजते हैं तो वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है अगर आपकी इंक्वायरी फेल भी होगी। हाँ लेकिन आपके डॉक्यूमेंट ही फर्जी हैं, उस बेस पे फेल हुई है तो फिर भाई आप दूसरे टाइम अप्लाई करने से पहले भी 10 बार सोच लेना, क्योंकि आप ऑलरेडी उनकी नज़रों में आ चुके हो, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट चेंज कर लोगे, पासपोर्ट नंबर तो नहीं चेंज कर सकते ना, सर्टिफिकेट चेंज कर लोगे, पासपोर्ट नंबर तो वही रहेगा आपका। तो कहीं ना कहीं एरर आएगा ही आपके उसमें प्रोफाइल में। तो बाकी यही थी। बाकी स्टूडेंट के बारे में तो ज़्यादा क्या ही बोलना, पर स्टूडेंट के जो इंडिया से स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पे उनके भी बहुत बुरे हाल हैं। मैंने लोगों को रोते हुए भी देखा भाई कि काम नहीं मिल रहा है उन्हें यहाँ पे 6-7 महीने हो गए आके, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट में लोग आते रहते हैं वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट हैं ये साइकिल इन मतलब कि फूड डिलीवरी का काम करते हैं, ठीक है। तो फूड डिलीवरी का काम अभी इन्होंने जो फूड डिलीवरी की यहाँ की कंपनियाँ हैं इन्होंने इनको नई आइडिया बना के देनी भी बंद कर चुकी हैं, क्योंकि इनके पास भी दुनिया भर के लोग हो चुके हैं तो वो आइडिया नहीं बना रहे। जो पुराने चल रहे हैं वो चल रहे हैं, तो वो उसमें जो पुराने लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। और लोग उसका मजबूरी का फ़ायदा भी उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो नए आ रहे हैं उनको काम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि रेस्टोरेंट चल नहीं रहे हैं। तो रेस्टोरेंट भी जहाँ 4 आदमी रखते थे वो अभी 3 आदमी या 2 आदमी से ही काम चला रहे हैं, ठीक है। अमेजोन वगैरह वेयर हाउस वगैरह में काम मिलता है, लेकिन उसका एक सीज़न होता है, सीज़न के बाद वो जैसे हायर करते हैं लोगों को दुनिया भर के, वैसे फायर भी करते हैं, ठीक है। वो वेयर हाउस का सबको पता होगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं भाई अपना बैकअप बना के आओ 6-7 महीने, ताकि आप सर्वाइव कर पाओ यहाँ पे ना। नहीं तो यहाँ पे महंगाई भी बहुत बढ़ चुकी है, हाल बेहाल है। आपका घर, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब मिला के बहुत ज़्यादा है। तो आपने ऑलरेडी लोन भी, बहुत सारे स्टूडेंट लोन लेके आते हैं दुनिया भर का इंडिया से, क्योंकि उन्हें 11 लाख के अराउंड ब्लॉक अकाउंट लाना पड़ता है, फिर उनकी कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट ने जितना इजी किया है उतने ज़्यादा हालत भी डाउन हो गई है यहाँ पे ना। तो जो भी आ रहे हो सोच समझ के आओ। बाकी हम हैं यहाँ से, जब तक हैं वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट इंडिया से सीधी दूसरी मुलाकात।